जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2026 का आंसर की जारी कर दिया गया, जो कि 7201 पोस्ट पर वैकेंसी था। तो अभी हम बताने वाले हैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि क्या कट ऑफ रहने पर आपका जो सीबीटी का एग्ज़ाम दिए हैं वो क्लियर हो जाएगा और फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं जारी किया तो इसका ऑफिशियल साइट है ssc.gov.in। इस प्रकार से करके इसका ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट कैप्चा फिल करके रिजल्ट के सेक्शन में जाकर वहाँ से आप अपना आंसर की एवं स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं हमने इस प्रकार से यहाँ PDF फॉर्मेट में लाया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ विश्लेषण। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे हमने किस आधार पर इसको बनाया है वो पहले समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से 3 से 4 सालों में इसका कट ऑफ आया हुआ है उसी आधार पर हमने इस बार का कट ऑफ भी तैयार किया है। और इस बार जितना भी फॉर्म भरा गया है कैटेगरीज वाइज, पोस्ट वाइज और जिस प्रकार से एग्ज़ाम कैंडिडेट ने दिया है, जितना कैंडिडेट ने, उस सभी को विश्लेषण करके ये कट ऑफ तैयार किया गया है। अगर आपको इस चार्ट में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगेगा या फिर समझ नहीं आएगा तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको पर्सनली रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए समझाते हैं। सबसे पहले जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का 61.31 इस प्रकार से कट ऑफ जा चुका है पहले 2020 में। जनरल UR का मतलब जनरल होता है। उसके बाद 2021 में 72.29 जा चुका है और 2023 में 68 जा चुका है। इसी आधार पर इस बार जो रखा गया है वो 70.05 रखा गया है इस बार का कट ऑफ 2026 में। ये CBT का कट ऑफ है जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका। और 73 से 76 तक नंबर अगर आपका आता है तो फाइनल तक आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद OBC का इस प्रकार से पहले आ चुका है, इसीलिए इस बार जो रखा गया है 70.05 इस बार आने का चांस है। और 72 से 75 तक आता है तो आपका OBC क्लियर फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप पहुंच जाइएगा ये दिल्ली पुलिस के लिए। EWS का इस प्रकार से। और जो 2026 में CBT का रिजल्ट आने वाला है वो 68.54 यानी कि 68.54 अगर आपका रहता है तो CBT जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी फाइनल के लिए 70 से 73 नंबर आपका होना चाहिए। 70 से 73 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। और ये मेल कैंडिडेट का देख सकते हैं, पुरुष उम्मीदवार का ये है। SC कैंडिडेट का इस प्रकार से पहले आ चुका है। और 2026 में जो आने वाला है 62 से 83 नंबर आपका रहता है, 62.83 रहता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 64 से 67 होना चाहिए। 64 से 67 का मतलब क्या है, 64 अगर रहता है तो रिजल्ट आने का चांस रहेगा, बट अगर 67 रहता है तो 100% मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ST कैंडिडेट का इस प्रकार से। और जो इस बार आने वाला है वो 60.08 इस प्रकार से आने वाला है। और लास्ट में आपका 62 से 65 अगर रहता है तो मेरिट लिस्ट में आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये मेल कैंडिडेट का हो गया। और नीचे फीमेल कैंडिडेट का उसी प्रकार से है, इस प्रकार पहले आ चुका है। और जनरल कैंडिडेट फीमेल में अगर 63.54 रहता है तो फीमेल कैंडिडेट का रिजल्ट हो जाएगा। और 65 से 68 रहता है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। 63.05 रहता है तो CBT का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी 64 से 67 रहता है तो OBC कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी का रिजल्ट आ जाएगा। EWS के लिए 61 से 61.55 अगर आपका रहता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा CBT का। और 62 से 65 रहता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। 62 से 65 का मतलब समझिए कि 62 रहेगा तो रिजल्ट आने का चांस रहेगा, बट 65 रहेगा तो 100% आ जाएगा। उसके बाद SC कैटेगरी का 54.60 रहेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। बाकी 56 से 59 अगर रहता है तो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद ST का अगर 49 से, ये फीमेल कैंडिडेट का है, याद रखिएगा, देख सकते हैं महिला उम्मीदवार। ST का अगर आप फाइनल जाना चाहते हैं तो 52 से 55 नंबर आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तैयार हुआ है। अगर आपको कोई इस पर डाउट रहेगा किस प्रकार तैयार हुआ है, क्यों तैयार हुआ है, तो आपको अपना रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप मैसेज में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।